वेलकम टू वीना क्लासेस। मैथ्स मैराथन हम लोग शुरू किए हुए हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। सुपर 30 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 1 एग्जाम्स के लिए। और सुपर 30 क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो 30 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सो अच्छे से देखिए, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 different dice are rolled together, the probability of getting an even number on both side। आपको क्या करना है, इवन नंबर निकालना है बोथ साइड में। वो कैसे निकलेगा? अगर आपको पता हो कि अगर 2 डाई हम लोग रोल करते हैं तो आप यहाँ पे 1 5 6 1 2 6, यहाँ पे 1 1 1 1 1 कर दीजिए, 2 2। अब यहाँ से करना है 1 और आपको चेक करना है कि इसमें क्या है, गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाई। 2 डाई में क्या करना है, आपको इवन नंबर ढूंढना है। सो ये हो गया एक, फिर एक यहाँ हो गया, फिर एक यहाँ हो गया, सिमिलर एक यहाँ होगा। सो कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, ये सारे हो गए हमारे इवन नंबर्स। तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे आपके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन वाली प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएंगे हमारे 6/36, दैट इज 1/6। कितना है प्रोबेबिलिटी हमारा, 1/6। ऑप्शन हम लोग देखते हैं 1/6 है कि नहीं। दिस इज द 1/6, दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the probability that a number selected at random from the number 1 to 15 is multiple of 4। क्या करना है आपको, नंबर 1 to 15 निकला है, 1 2 3। अब इसमें से क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 4 8 12 एंड देन 60। कितना हो गया, 1 2 3। 3 नंबर जो है क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 4 है। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 4 है। और टोटल कितने नंबर से आपको काउंट करने हैं, 1 to 15। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं 15। सो 15/4 इज द करेक्ट आंसर। क्या होना चाहिए आपका, 4/15, 4/15, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। अनलाइकली टू भी हैपन मतलब क्या है, इवेंट होने का बहुत ही कम चांस है। तो सबसे ज़्यादा चांस क्या है, 0.1, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। सो दिस ए, ऑप्शन ए 0.001 इज द करेक्ट एंड ये सब क्या है, रॉन्ग। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, if the probability of an event is p, the probability of is complementary event। complementary event का मतलब क्या होता है, probability of event प्लस probability of complementary event कितना होता है, 1। सो अब probability of complementary event क्या हो जाएंगे, 1 माइनस पी। क्या आंसर है हमारा, 1 माइनस पी। 1 माइनस पी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय इज। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय जो होता है वो कितना होगा, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल ये कितना हो जाएंगे, 1/2। सो बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय ऑफ 3 चिल्ड्रेन, 3 बच्चे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/8। क्या हो गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज हुआ, बट बोला है एटलीस्ट 1, कम से कम कितने, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो सकता है, एटलीस्ट 1 का मतलब समझिए, 1 का मतलब क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कम से कम 1 तो होगा ही। सो 1 2 एंड 3, ये तीनों हो सकते हैं। सो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज या प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 - 1/8।
टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें से 1/8 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल 1, 2 या 3 हो सकता है। सो 8 - 1/8 दैट इज 7/8। What is the correct answer? 7/8. 7/8. Is there any option? Yes. Option A is the correct. Coming to the next question. Question number 6. If probability of A denotes the probability of an event, then so probability का range क्या होता है? आपको probability कहाँ से होता है? A is less than 0? No. Greater than 0? No. Less than equals 0? Less than or equals to 0? This less than 1. और ये क्या होता है? ये भी नहीं होगा, नेगेटिव तो होता नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या पड़ता है? 0 से लेके 1 के बीच में क्या करता है? किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी लाई करता है। सो 0 to 1, दिस इज द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड। क्या करना है आपको? रेड होने चाहिए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? किंग, जैक, क्वीन। किंग, क्वीन, जैक, ये 3 फेस कार्ड होते हैं। और 3 कितने टाइप के कार्ड होते हैं? 4। तो टोटल कितने हो गए? 12 कार्ड हो गए। ठीक है, 12 फेस कार्ड हुए। आउट ऑफ 12 कितना होता है? ब्लैक कितना होता है? 50% ब्लैक, दैट इज 6 ब्लैक होगा। तो रेड कितना होगा? रेड भी होगा आपका 6। सो पूछा है कि रेड फेस कार्ड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड जो होगा वो कितना होगा? रेड फेस कार्ड कितने हैं? 6। और टोटल कितने हैं? 52, 3, 26, एंड इट इज 3/26। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 3/26। इज देयर एनी ऑप्शन? 3/26, ऑप्शन ए। Coming next question, question number 8. The probability that a non-leap year selected at random will be containing 53 Sundays. So आपको पता है एक लीप ईयर में कितना होता है? 366 डेज, 366 डेज। और एक नॉर्मल ईयर में कितना होता है? 365 डेज। ओके, और उसमें कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। यहाँ बात किया 53 वीक्स की। सो 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा होता है। 1 डे जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। सो ये एक्स्ट्रा डे क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मतलब 7 में से कोई भी हो सकता है, कोई भी एक एक्स्ट्रा डे हो सकता है। सो लीप ईयर में क्या होता है? क्या पूछा है कि संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो क्या हो सकता है? टोटल 7 डे एक्स्ट्रा होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे क्या हो जाएंगे? 1। कोई भी एक डे पॉसिबल हो सकता है। सो 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे इज 1/7। Where is the on option? Option A is correct. Coming to the next question. Question number 9. When a die is thrown, the probability of getting an odd number less than 3 is. फिर से क्या करना है आपको? डाई थ्रो करना है और क्या ढूंढना है? ऑड नंबर लेस देन 3। एक डाई को आपने थ्रो किया तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और बोला है कि 3 से कम ऑड नंबर कितने हैं? 1। सो 1/6 इज द आंसर। क्या होगा यहाँ पे? 1/6, ऑप्शन ए। और डाई इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3, 3 से लेस देन 2 क्या हो गया? 2 नंबर है बट क्या है? एक ही ऑड नंबर है। सो 1/6। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। The event E is that card is not an ace of heart. The number of outcomes, favorable outcome of E. So आपको पता है टोटल कार्ड कितने होते हैं? There are total 52 number of card, जिसमें क्या होता है? ace of heart कितने होते हैं? ace of होते हैं 1. So क्या हो गया? ace of not, negative heart, not क्या होगा? 52 -1 = 51। कितने होंगे? एस नॉट एन एस ऑफ हार्ट, दैट इज द 51। ओके, दैट इज द ऑप्शन डी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज दिस वन। द नंबर ऑफ द बैड एग इन द लॉट इज। सो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है? टोटल probability of getting a bad egg is
0.035। अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? दैट इज द 400। सो पूछा है नंबर ऑफ बैड एग्स, तो निकालना है आपको नंबर ऑफ बैड एग्स। क्या हो जाएंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी इंटू टोटल नंबर ऑफ इवेंट कर देंगे तो 400 इंटू 0.035 0 कितने हो गए टोटल? 14x। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट 14x। कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A girl calculated that the probability of her winning the first prize in a lottery is this 0.08. If tickets are sold, how many tickets has she bought? So क्या होता है? कितने टिकट वो बाउट किया? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितने हैं उसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हो गया 0.08। देन कितने टोटल इवेंट कितने हैं? 6000। सो प्रोबेबिलिटी 3 नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स क्या होंगे? बस 6000 को मल्टीप्लाई कर दो 0.08 से। 1 2 0 4 8 कितने हो जाएंगे? 480। कितने होंगे यहाँ पे? 480 इज द ऑप्शन, ऑप्शन सी। कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। One ticket is drawn at random from a bag containing ticket number 1 to 40. The probability that the selected ticket has a number which is multiple of 5. अब क्या करने हैं? 1 से 40 तक कितने हो गए? टोटल टिकट कितने हो गए? 40। इनमें से क्या होता है? प्रोबेबिलिटी निकाला कि मल्टीपल ऑफ 5 क्या होंगे? 5 10 15 20 25 30 35 and 40. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 upon 40. So 1 upon 5 is the probability of selecting ticket has a number multiple of 5. 1 upon 5. Option number A is correct. Coming to the next question. Question number 14. Someone is asked to take a number from 1 to 100. The probability that it is prime. क्या करना है? 1 से लेके 100 तक। तो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर कितने हो गए? 100। अब क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए हमारा? प्रोबेबिलिटी होना चाहिए प्राइम नंबर का। तो टोटल प्राइम कितने होते हैं? टोटल प्राइम नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 25। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? 25/100 दैट इज 1 upon 4। कितने होंगे? 1 upon 4। इधर ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। A school has 5 houses A, B, C, D, E. A class has 23 students. 4 from the house A, 8 from the house B, 5 from the house C, 2 from the house D, and rest from the house E. A single student is selected at a random to be a class monitor. The probability that the selected student is not from A, B, C. मतलब क्या है? Probability of the selecting student from D and E. क्यों? Not from A, B, C. That is कहाँ से होना चाहिए? D और E होना चाहिए। ये निकालना है आपको। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी कितने स्टूडेंट हैं सेक्शन ए में हाउस ए में 4 है, बी में कितने हैं 8, सी में कितने हैं 5 एंड डी में कितने हैं 2। टोटल मिला दोगे तो 19। सो ई में कितने हो जाएंगे 23 - 19 इज द 4। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ये कितना हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट 23 है और डी और ई मिला के कितने हैं 10 + 10 करोगे तो 6।
So 6/23 is the answer. 6/23. Option number B is the correct. Coming to next question. Question number 16. The probability of getting exactly one head in tossing a pair of coin. एक पेयर ऑफ कॉइन को टॉस करोगे तो क्या हो जाएंगे हमारे 2 कितने हो जाएंगे 4 आउटकम्स होंगे। तो आप 2 हेड ले लो और 2 टेल ले लो, फिर कर दो एक हेड एक टेल, एक हेड और एक टेल। क्या पूछा है? 1 हेड। क्या पूछा है? एग्जैक्टली 1 हेड। 1 हेड कहाँ पे है? देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। सो कितने हो जाए टोटल आउटकम्स हो गए 2 और टोटल कितने हैं 4। सो कितने हो जाएंगे 1/2। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। 1/2। So option number D is correct. Coming to next question. Question number 17. The probability of getting a spade card from a well suffered deck of 52. 52 से क्या करने हैं आपको? स्पेड कार्ड निकालने हैं। 4 टाइप से कार्ड होते हैं, सब कितने होते हैं 13 × 4 कितना होता है 52। तो स्पेड भी कितने होंगे 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितने हो जाएंगे 13/52, दैट इज 1/4। कितने होंगे 1/4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। Coming to the next question. Question number 18. The probability of getting less than 3 in a single throw of a dice. Getting less than 3, 3 से कम तो कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 3 से कितने होंगे 2। तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे 1 + 1 2/6, दैट इज द 1/3। प्रोबेबिलिटी इज 1/3। 1/3 is the option. Yes, option A is correct. Coming to next question. Question number 19. The total number of event of the throwing 10 coins simultaneously. कितने कॉइन पूछे हैं आपसे 10। सो क्या होगा इवेंट 2 to the power 10, दैट इज क्या बनेगा 2 × 2 × 2 एंड डॉट 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 × 2। कितने हो जाएंगे आपके टोटल होते हैं यहाँ पे 1024। ये आप कैलकुलेट करोगे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। याद रखना है 2 to the power n, n इज द कितना बार आप क्या कर रहे हो आप टॉस कर रहे हो। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20. 3 coins are tossed simultaneously. The probability of getting all head is. अब 3 coins टॉस करोगे तो 2 to the power n, दैट इज द 2 to the power 3 = 8। 8 होगा तो क्या करना 4 हेड ले लो, 2 3 4 और 4 टेल ले लो, 1 3 4। फिर को 2 हेड करो और फिर 2 टेल करो, फिर 2 हेड करो, फिर 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स इज कि कहाँ पे है भाई ऑल हेड्स? कितने हेड्स है 3 के 3 होना चाहिए 1/8। सारे के सारे हेड मिलेंगे वो क्या प्रोबेबिलिटी है 1/8। सो 1/8 ऑप्शन सी इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होता है 0 से लेके कहाँ तक 1 तक। सो पहला एक नेगेटिव है नॉट पॉसिबल, 1.0 नॉट पॉसिबल, 8 और क्या है 10/7, दैट इज द डिवाइड करोगे तो क्या ये भी 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो दिस इज द। सो आपको चेक करना है अगर इसका क्वेश्चन है तो यार क्या देखना, अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर देन दिस विल सेटिस्फाई। क्या हो रहा है डिनोमिनेटर क्या है छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ये वैल्यू कहाँ आ जाएंगे 0 पॉइंट समथिंग आएंगे। अगर ये हुआ तो क्या होगा आपका प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाइड करे। इसी के बीच में 0 से 1 के बीच में रेंज है प्रोबेबिलिटी। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22. A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. कितने कार्ड 22 है। The probability of getting a king of red card. रेड कार्ड के किंग ऑफ रेड कार्ड, किंग ऑफ रेड। ठीक है, तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं आपको पता है 52, उसमें से रेड कितने होते हैं 26। सो कितने का टाइप के कार्ड होते हैं 4 टाइप के कार्ड होते हैं। ठीक है, उसमें से रेड 50 रेड और 50 ब्लैक। सो कितने होने हैं किंग, कितने होंगे किंग 2, कितने होंगे 2 क्योंकि ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कार्ड का किंग कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2/52। 52 में से 2 है रेड कलर का, सो 126। सो 1/26 is the probability of getting red card of king of red. So 1/26, this is the option correct.
क्वेश्चन नंबर 23. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 playing cards. The probability of getting a not face card. क्या होंगे? फेस कार्ड नहीं होने चाहिए. नॉट फेस कार्ड, देखिए यहाँ पे और नॉन फेस कार्ड. नॉन फेस कार्ड मतलब क्या होना चाहिए? फेस कार्ड नहीं होना चाहिए. मतलब क्या बोलेगा? आपको निकालना है फेस कार्ड. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फेस कार्ड, नॉट फेस कार्ड. सो पहले आपने निकालना फेस कार्ड कितना होता है. फेस कार्ड कितने होते हैं? अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि 12 होते हैं. कि जैक, क्वीन एंड किंग सब कितने होते हैं? 4 4. सो कितने हो गए? 12 फेस कार्ड होंगे. टोटल कार्ड कितने हैं? 52. सो 6, 26, 3, 13, दैट इज 3/13 is the correct option. So 313, where is the 3/13? Option A is correct. Coming to the next question, question number 24. The chance of throwing 5 with an ordinary die. एक डाई को आप थ्रो करते हो तो क्या क्या आपको पॉसिबिलिटी मिलता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो एक चांस है. 1/6 इज द करेक्ट आंसर. 1/6, ऑप्शन ए. Coming to the next question, question number 25. A letter of the word society are placed at random in a row. The probability of getting a vowel. क्या करना है? vowel का क्या probability है? So SOCIETY. इसमें vowel क्या होता है? OI. सो आपको पता है AEOUI टोटल कितने होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं. उसमें से क्या है? O है, I है और E है. सो कितने हो गए वॉवेल्स? वॉवेल्स हो गए 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवेल्स कितने हो जाएंगे? 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3/7. दिस इज द करेक्ट आंसर. 3/7. So where is the 3/7? Option C is correct. Coming to the next question, question number 26. A card bearing numbers 3 to 20 are placed in a bag and mixed thoroughly. A card is taken out from the bag. The probability data number on the card is even number. क्या होना चाहिए? Even number आपको ढूंढना है. ओके, सो क्या क्या कहोगे? नंबर्स होंगे, देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 20. अब क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर. अब वो क्या ढूंढने हैं? इवन नंबर. इनमें कौन कौन से इवन है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे? टोटल तो 9 इवन है और टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. कितने हो गए टोटल? 18. तो 9 2 is 18, that is 1/2. So the answer is 1/2, option B. Come to the next question, question number 27. A child has a die whose 6 faces shown the letter has given below. A, B, C, D, E, F. The die is thrown once. The probability of getting D. Probability of getting D. कितने हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So probability of getting D. Probability of getting D. So 1/6. तो कितने हो जाएंगे probability of getting D? 1/6. Total events to throw 3 die simultaneously is. Total events क्या करने हैं आपको? Total events कितने हैं? So total events कितने होंगे? एक डाई थ्रो करोगे 6 to the power, that is 6 into 6 into 6, that is आप 6 to the power n जनरल फॉर्म में लिख सकते हो 216. So 216 is the correct option. Option number D. 29. The probability of getting a consonant from a word माहिर. माहिर वर्ड से आपको क्या करने हैं? कॉन्सोनेंट निकालने हैं. MAHIR. कॉन्सोनेंट क्या है? M है, H है, R है. टोटल 3 हो गए कॉन्सोनेंट. टोटल कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5. So 3/5 is the correct answer. Okay, 3/5.
Coming next one, question number 30. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. The probability of the red ball. तो टोटल बॉल कितने बार, रेड बॉल पहले लिख लो, रेड कितने हैं हमारे पास, देयर इज 3 एंड ब्लैक इज 5. सो टोटल बॉल कितने हो गए हमारे 8. अब पूछा है रैंडम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितने हो जाएंगे, व्हाट इज रेड, 3 अपॉन टोटल, 3 अपॉन 8 इज द करेक्ट आंसर. सो 3 अपॉन 8 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो ये था आपका 30 क्वेश्चंस. वन शॉट में पूरी चैप्टर के क्वेश्चन, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए गए हैं. सो ये सारे वीडियो को अच्छे से देखिए. कोई भी अगर आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस क्वेश्चंस और दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.